Welcome guys back to the Home Academy, and in this video I am going to share with you some of the important alloys because in the 12th class base examination the question on the alloys are generally asked, and we see in JKCT examination, in SSC CGL examination, and in many other examination one or two question may be asked from the alloys. So here I will discuss with you 10 to 15 alloys which are the most important alloys, and these alloys are generally asked in the examination. So in your examination I hope one or two question may be asked from this portion also. So do share my videos and subscribe my channel to get our new videos. Our first alloy is brass. You know the brass is an alloy of copper and zinc. ब्रास जो है वो अलाय है किस किस का, कॉपर का और जिंक का. सेकंड इज गन मेटल. गन मेटल में भी कॉपर और जिंक तो यहाँ तक सेम है जो कि ब्रास में है, बट इसमें एडिशन किसकी है, टिन की. एसएन होता है टिन. उसके अलावा कॉपर कॉइन्स. कॉपर कॉइन में भी कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, टिन. सेम जो गन मेटल की कंपोजिशन है वही है कॉपर कॉइन्स की भी कंपोजिशन, बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है, परसेंटेज में. ठीक है, जो टिन का कंपोजिशन, जो टिन की परसेंटेज है उसमें डिफरेंस है. तो मैंने इसी तरीके से बनाए हुए हैं लाइनवार से ताकि आपको याद रहे. कॉपर जिंक यहाँ तक प्लस टिन की एडिशन, प्लस टिन की यहाँ पर एडिशन. अब नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर. जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक तो यहीं तक है. जो ब्रास के मेन जो है, आपको ब्रास याद रखना है, आपके सारे वहां से सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक होता है, प्लस इसमें निकल एडिशन होती है, निकल की एडिशन. अब ये आपको याद कैसे रखना है, देखिए एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो एन से निकल याद रख लेना, एन से निकल, जी से जर्मन सिल्वर. तो इससे आपको याद रहेगा कि जर्मन सिल्वर जो होता है उसके अंदर निकल होता है. ठीक है, एक ट्रिक से याद रख लो, ये तो कभी भूलेगा नहीं. अब मैंने ये कह दिया ना, अब आपके दिमाग में बैठ गया, ये कभी भी आपको भूलेगा नहीं. जर्मन सिल्वर में निकल होता है. एक दो बार मेरे साथ ये बोलिए, जर्मन सिल्वर में निकल होता है. ठीक है, कॉपर जिंक तो बेस मेन जो है अलॉय एलिमेंट वो तो है ही इसमें, उसके अलावा निकल होता है. नेक्स्ट है ब्रॉन्ज की तरफ चलेंगे. अभी तक हमने कॉपर और जिंक पढ़ा. अब ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर तो है, इसके अलावा जिंक की जगह टिन है. कॉपर प्लस टिन होता है, और जो कॉपर की परसेंटेज होती है वो 90% होती है, और जो टिन की परसेंटेज होती है वो 10% होती है. ठीक है, याद रख लेना. अगला है बेल मेटल. बेल मेटल भी एक इंपॉर्टेंट मेटल है. इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कॉपर ही प्लस टिन होता है, कंपोजिशन यही होती है, बट 90 की जगह 80% होता है और 10 की जगह 20% होता है. तो अब यहाँ से इस तरीके से आपको कंपेयर करके पढ़ोगे तो भूलेगा नहीं. कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज में, बेल मेटल में कॉपर प्लस टिन होता है. तो हमारा नेक्स्ट है फॉस्फोरस ब्रोंज. फॉस्फोरस ब्रोंज, अभी तक हम ब्रोंज के ही बारे में पढ़े. ब्रोंज की मेन कंपोजिशन कॉपर प्लस टिन होता है. ठीक है, प्लस फॉस्फोरस है, प्लस इसमें फॉस्फोरस. तो इसमें अगर मैं परसेंटेज की कंपोजिशन की बात करूं तो 85% जो है वो कॉपर होता है. टिन की परसेंटेज बोलूं तो 13% होती है, और जो हमारा फॉस्फोरस है वो 2% होता है. उसके अलावा नेक्स्ट है मोनल मेटल. मोनल मेटल में क्या होता है, यहां तक ये हो गए कॉपर और टिन के एलाइज. तो मोनल मेटल में कॉपर तो है, प्लस आयरन होता है इसमें, प्लस निकल होता है, और कुछ अमाउंट जो होता है मैंगनीज का अमाउंट होता है. तो कॉपर प्लस आयरन मेन अलाइंग एलिमेंट होते हैं. उसके अलावा निकल प्लस मैंगनीज. फिर सोल्डर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है पीबी यानी कि लेड होता है, प्लस टिन होता है. आपने शायद इलेक्ट्रिशियन के पास उसकी शॉप पे देखी होगी, सोल्डरिंग रॉड होती है जिससे वो वेल्डिंग करता है, वेल्डिंग ही कह सकते हैं हम उसे, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की करता है. तो उसके अंदर किस किस का क्या क्या बना होता है, लेड का होता है, वो टिन का होता है. तो अगर आपको इसकी डिटेल में अगर इसका पढ़ना है, इसके बारे में मेरा इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे एक लेक्चर है, वो वीडियो आप देख सकते हैं. फिर एल्युमिनियम ब्रोंज है. देखिए एल्युमिनियम के नाम से पता चलता है इसमें एल्युमिनियम होगा, और फिर इसमें साथ में ब्रॉन्ज है. ब्रॉन्ज की वजह से इसमें कॉपर. सिंपल इस तरीके से याद रख लेना. ब्रॉन्ज में आपको मैंने ये कह दिया कि कॉपर है, तो एल्युमिनियम
प्लस कॉपर। फिर ड्यूरेलियम है, ड्यूरेलियम में क्या क्या है, यही जो एल्यूमिनियम है, इसमें कॉपर भी ये ले लो प्लस, अब दो इसमें और होते हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है, तो याद रख लेना। फिर आता है हमारे पास वाई एल आई में सिर्फ एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर भी है, इसमें मैग्नीशियम भी है, प्लस मैंगनीज की जगह जो है इसमें निकल प्रेजेंट होता है वाई एल आई में। फिर आता है हमारे पास मैग्नीलियम, क्या आता है, मैग्नीलियम। मैग्नीलियम के बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए मैग से इसके अंदर मैग्नीशियम, एल एल्यूमिनियम से इसके अंदर एल्यूमिनियम, सिर्फ यही कंपोजिशन है इसकी। तो होप क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे। फिर आता है डेंटल एलॉयज। डेंटल एलॉयज में बहुत बार पूछा गया है, JKCT में भी पूछा गया है 2011 में। डेंटल एलॉयज की कंपोजिशन में ये याद रखना है आपने, टिन होता है, सिल्वर होता है और इसमें मरकरी होता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम होता है इसमें और जिंक होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है न्यूटन्स मेटल। नेक्स्ट है क्या, न्यूटन्स मेटल। न्यूटन्स मेटल क्या होता है, एक फ्यूजिबल एलॉय होता है, इसके अंदर हमारे पास लेड आता है, टिन आता है प्लस बिस्मथ आता है जो कि 50% होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में ये बात भी याद रखना, कभी कभी ऑप्शन दिया होता है मैग्नीशियम जिंक, अगला भी मैग्नीशियम जिंक होता है, मैग्नीशियम जिंक ही होता है ऑप्शन। तो मगर परसेंटेज इधर 80 दे दे, इधर 20 दे दे, इधर 70 दे दे, इधर 30 दे दे, बट जो एक्चुअल परसेंटेज होती है वो 95% मैग्नीशियम होता है और जो जिंक होता है वो 5% होता है। होप ये जो हमने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 एलाइज हमने इसमें कवर किए। होप आप हर कोई क्वेश्चन इनमें से कर लोगे, आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। खाली इसी के लिए नहीं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत से UPSC के प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, SSC के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बेसिक जनरल साइंस के पोर्शन में ये आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी जो हिस्ट्री की वीडियोस है, पॉलिटिक्स की वीडियोस है, करंट अफेयर्स की वीडियो है, तो वो भी आप देखें, ताकि मैं करंट अफेयर की वीडियोस हर हफ्ते चढ़ाऊँ, ठीक है। अगर सपोर्ट मिलेगा तो, अगर व्यूज़ अच्छे होंगे तो करंट अफेयर्स की वीडियो हम हर वीक चढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।